नमस्कार। जसोद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। पूरे देश में फिर से किसान आंदोलन की बात जोरों पर है। किसान आंदोलन की राजनीति भी खूब हो रही है। पहली राजनीति शंभू बॉर्डर पर हो रही है, जहां पर तथाकथित किसान आंदोलन के नेता और उनके अनुयायी अपना असद यानी अपने खाने पीने के सामान की पका रहे हैं। ये वहां पर दिल्ली बॉर्डर शंभू बॉर्डर तक आने की जिद में है और दिल्ली आने की जिद में है, जहां वे आंदोलन धरना करना चाहते हैं। ये लगभग विगत 3-4 सालों की कवायद चल रही है। लगातार इस तरीके के आंदोलन हर साल पर होते हैं। इसके बहुत से वीडियो भी सामने आ चुके हैं, किस तरह वहाँ पे किसानों या तथाकथित किसान लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने, धरना प्रदर्शन में बैठने के लिए कितनी भारी राशि दी जाती है, इसके कई वीडियो हमें सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया में दिखाई देते हैं। ये आंदोलन दरअसल विपक्ष और विदेशों से आने वाले फंड को यूटिलाइज करने का एक बड़ा एक अखाड़ा बन गया है। अब तो इसमें बीच में दलाल भी सक्रिय हो गए और वे भी इसमें अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। केंद्र सरकार को इन सभी की गंभीरता से जांच करनी चाहिए कि कितना पैसा विदेशों से और विपक्ष की ओर से इस आंदोलन को दिया जा रहा है। कौन कौन है वे लोग जो इसके माध्यम से करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं। दूसरी राजनीति सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने भरे मंच से शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री को यह कहा कि आप मुझे बताएं कि आखिर केंद्र सरकार किसानों से किए हुए वादे पूरे क्यों नहीं कर रही है। आप इस देश के दूसरे नागरिक को ये बताएं कि आखिर केंद्र सरकार किसानों से किए गए वादे कब पूरा करेगी। अभी किसानों में आस ही जगी थी और कुछ उनकी भावना ही उठी थी कि मामला ठंडा हो गया। खुद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय किसी दूसरे कार्यक्रम में उन्हीं शिवराज सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंदर की राजनीति आप हमसे बेहतर समझते होंगे। तीसरी राजनीति हो रही है विपक्ष की ओर से। कांग्रेस और समूचा विपक्ष जो इस मुद्दे को लपकना चाहता है, इसमें राजनीति करना चाहता है। केंद्र सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने किसानों के लिए कितना किया, ये पूरे देश से छुपा नहीं है। इसके अलावा जो गठबंधन की सरकार है, विभिन्न विपक्षी संगठनों की अटल बिहारी वाजपेयी के समय या उससे पहले या उसके बाद जो बनी, उन सरकारों ने किसानों के लिए कितना किया, ये पूरे देश ने देखा। जो आज उनके मुद्दे के लिए बोल रहे हैं, किस तरीके की राजनीति हो रही है, ये किसानों को समझना चाहिए। इन सभी से किसानों को पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने किसान के हित में किया क्या है और वे कैसे किसानों के हित की दम भर सकते हैं। क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। तो आखिर किसान इस पूरी परिस्थिति में जाए तो जाए कहाँ। तो किसानों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को अपने दम पर खड़ा होना होगा। किसानों को रूट लेवल पर अपने लोगों के साथ एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना होगा, जो केंद्र सरकार से सीधे संवाद करके अपनी मांगों को मनवा सके, अपने फसलों के उचित दाम को मनवा सके, पेंशन की मांगों को मनवा सके, जो उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, उनकी पूर्ति की प्रमुख मांगे, पानी की प्रमुख मांगों को वह स्वीकार करवा सके। इसके लिए
किसानों को बहुत सतर्कता से आंदोलन खड़ा करना होगा। इसमें इस किसान आंदोलन के नेता को बनाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं अतीत में जिनकी वजह से आंदोलन के नेता तो बन गए, मगर आंदोलन के मुद्दे और आंदोलन करने वाले लोग जस के तस रह गए। अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो, टिकैत किया देख सकते हैं। इन सब मुद्दों पर किसानों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा और अपने स्तर पर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना होगा, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन बड़े आंदोलनों में भी कहीं न कहीं आम किसान जरूर जुटता है, तो वह अपने मुद्दों को लेकर पूरे देश भर में एक आंदोलन खड़ा तो कर ही सकता है। करना ही होगा अगर किसान अपना हित चाहते हैं तो, नहीं तो किसानों के नाम से इसी तरीके से राजनीति होती रहेगी और किसानों की हालत जस की तस बनी रहेगी। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसो। नमस्कार।